अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 4 मिनट में तुम्हारा पढ़ाई के प्रति नजरिया बदल सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन आज जो तुम सुनने वाले हो, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। ये तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जलाएगा जो तुम्हें खुद पढ़ाई करने पर मजबूर कर देगा, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी डर के, बस अपने सपनों के लिए। जरा खुद से एक सवाल पूछो, तुम पढ़ाई क्यों करते हो? क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं, क्योंकि टीचर डांटते हैं, या सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं इसलिए तुम भी कर रहे हो? अगर तुम्हारा जवाब इनमें से कोई भी है, तो सच मानो तुम्हें अभी तक पढ़ाई से प्यार नहीं हुआ, तुम बस मजबूरी में पढ़ रहे हो। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें सच में पढ़ाई से प्यार हो जाए तो क्या होगा? तब तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, तुम खुद उठोगे। तुम्हें कोई मोबाइल दूर रखने को नहीं कहेगा, तुम खुद रख दोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब तुम अपने फेवरेट गेम खेलते हो, तो क्या तुम्हें कोई बोलता है कि जाओ खेलो? नहीं ना। फिर भी तुम घंटों खेलते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। अब सोचो, अगर पढ़ाई भी तुम्हें गेम जैसी लगने लगे तो? असल प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पढ़ाई एक बोझ है, एक ड्यूटी है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पढ़ाई तुम्हें वो इंसान बना सकती है जो तुम बनना चाहते हो। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम मान लो राहुल। उसे पढ़ाई से बिल्कुल नफरत थी। किताब खोलते ही नींद आने लगती थी। हर बार वो सोचता था कल से पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। एक दिन उसके स्कूल में रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। सबने उसका मजाक उड़ाया, दोस्तों ने दूर होना शुरू कर दिया, घर में डांट पड़ी। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी की बात है। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने डिसाइड किया कि अब वो पढ़ेगा, लेकिन इस बार मजबूरी से नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। शुरुआत आसान नहीं थी, 10 मिनट भी बैठना मुश्किल था, लेकिन उसने एक रूल बनाया, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, बिना ब्रेक के नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। धीरे धीरे 10 मिनट 30 मिनट बन गए, 30 मिनट 1 घंटा, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। क्योंकि अब वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा था, वो अपने सपनों को पढ़ रहा था, अपने फ्यूचर को बना रहा था। तुम्हारी भी कहानी अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया। तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो किसी परफेक्ट टाइम का। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, तुम्हें ही उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। जब तुम्हें यह साफ हो जाएगा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सिंपल एक्सरसाइज करो। आज रात सोने से पहले खुद से पूछो, अगर मैं आज से 5 साल बाद कुछ नहीं बना तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? और फिर इमेजिन करो वही जिंदगी, वही लोग, वही रिग्रेट। डर लगेगा ना? अब दूसरी साइड सोचो, अगर तुम आज से मेहनत शुरू कर दो, कंसिस्टेंसी रखो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, तो 5 साल बाद तुम कहां हो सकते हो? ये डिफरेंस ही तुम्हें पढ़ने के लिए पुश करेगा। पढ़ाई कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें आज पढ़ना है और कल सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं होता। सक्सेस स्लो प्रोसेस है, बोरिंग लगता है, रिपीट करना पड़ता है। लेकिन वही लोग जीतते हैं जो बोरिंग प्रोसेस को भी एंजॉय करना सीख लेते हैं। अब एक प्रैक्टिकल तरीका, जब भी पढ़ने बैठो ये मत सोचो कि 5 घंटे पढ़ना है, बस ये सोचो कि 25 मिनट पढ़ना है, पूरा फोकस के साथ, बिना मोबाइल के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। और जब वो 25 मिनट पूरे हो जाएं, तो खुद को रिवॉर्ड दो, 5 मिनट का ब्रेक, फिर वापस। ये टेक्निक तुम्हें धीरे धीरे फोकस सिखाएगी, और जब फोकस आ गया तो पढ़ाई खुद आसान लगने लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन छोड़ दो। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ अपने पुराने वर्जन से है। आज तुम कल से बेहतर बनो, बस इतना काफी है। तुम्हें टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने पोटेंशियल तक पहुंचना है। और ट्रस्ट मी, तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं दिख रही, लेकिन याद रखना, बैम्बू ट्री भी पहले 5 साल तक जमीन के अंदर ग्रो करता है और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। तुम भी अभी वही फेज में हो, बस पेशेंस रखो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट जरूर आएगा। और हां,
फेलियर से डरना मत। फेलियर तुम्हें गिराने नहीं आता, वो तुम्हें सिखाने आता है। हर मिस्टेक तुम्हें बेटर बनाती है, अगर तुम उससे सीख लो। अब ये बात अपने दिल में बिठा लो, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। ये रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक ना पाए। जब तुम्हारे दोस्त टाइम वेस्ट कर रहे हों, तुम पढ़ो। जब सब सो रहे हों, तुम अपने सपनों के लिए जागो, क्योंकि अंत में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। आज से, अभी से एक डिसीजन लो कि तुम अपनी जिंदगी को सीरियस लोगे, एक्सक्यूजेस छोड़ोगे और एक्शन लोगे, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी मोटिवेशन बेकार है। और याद रखना, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी सक्सेस बनती है। तो अब ये वीडियो बंद करने से पहले खुद से एक वादा करो कि आज के बाद तुम पढ़ाई को बोझ नहीं समझोगे, उसे अपना हथियार बनाओगे अपने सपनों को हासिल करने के लिए। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अगला 4 मिनट सिर्फ सोचने में मत लगाना। उठो, अपनी किताब खोलो और शुरू हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। अगर आज तुमने एक्शन लिया तो कल तुम प्राउड महसूस करोगे, और अगर आज भी टाल दिया तो कल रिग्रेट होगा। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अभी डिसाइड करो, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे या वो बनोगे जिसे देखकर लोग कहें कि ये बंदा कुछ अलग है। और अगर तुमने ये डिसीजन ले लिया तो कमेंट में लिखो आई विल डू इट, ताकि ये सिर्फ एक थॉट ना रहे, एक कमिटमेंट बन जाए। याद रखना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर तुमने इसे सीरियसली लिया तो। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए?